हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन पे हम वेरिएंट का यूज कैसे करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल है कि वेरिएंट होता क्या है और वेरिएंट का यूज हम करते क्यों हैं एसएपी के अंदर। तो वेरिएंट यहाँ पे कि सपोज आपके पास एक इनपुट स्क्रीन है। इनपुट स्क्रीन में आप क्या करते हो, हमेशा जाते हो सेम टाइप का वैल्यू आप इनपुट करते हो और उस स्क्रीन को आप वहाँ से एग्जीक्यूट करते हो सकता है जो आपका इनपुट स्क्रीन पे पैरामीटर जो हो सकता है वो 30 से 40 हो। वहाँ पे आप क्या करते हो, 30 से 40 पैरामीटर में जाते हो, सब में आप वैल्यू पुट करते हो, सेम वैल्यू पुट करते हो। डेली या हो सकता है वीकली रिपोर्ट निकाल रहे हो तो आप वहाँ पे वीकली सारा का सारा डेटा पुट करते हो। डेटा पुट करने के बाद आप क्या करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, वहाँ पे आपका रिपोर्ट निकल जाता है। बट आपको वीकली उतना 16 कंट्रोल के अंदर आपको वैल्यू डालना पड़ता है। यहाँ पे वेरिएंट आपका हेल्प क्या करता है कि आप क्या करते हो कि उस सारे कंट्रोल में डेटा को एक बार पुट करते हो और उसको आप किसी नेम से सेव कर देते हो। इसी को हम यहाँ पे वेरिएंट बोलते हैं कि आपने क्या किया, एक टाइप का वेरिएंट बना लिया। उस वेरिएंट के अंदर आपने क्या किया कि आपका जो इनपुट में डेटा जो आप पुट कर रहे हो, सारा का सारा डेटा आपने उस वेरिएंट के अंदर सेव कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम आप जाओगे वहाँ से वेरिएंट चूज करोगे और रिपोर्ट को आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दोगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप जो उस कंट्रोल के अंदर डेटा डालने में जो टाइम लगा रहे थे वो टाइम आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएंट का फर्स्ट यूज है। सेकेंड यूज हम यहाँ पे वेरिएंट का बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए भी करते हैं कि सपोज आप किसी रिपोर्ट को बैकग्राउंड में चला रहे हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो कि वेरिएंट बना देते हो। तो यहाँ पे वेरिएंट क्या करता है कि आपके उसी कंट्रोल से जो सेव डेटा है वहाँ से वो डेटा उस कंट्रोल में पुट करता है और उस हिसाब से आपके रिपोर्ट को चलाता है और उसी हिसाब से आपके डेटा को क्या करता है, वहाँ पे आउटपुट में देता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि आप इनपुट स्क्रीन पे डेटा डालते हो। डेटा डालने के बाद उसको किसी नेम से आप सेव कर देते हो। सेव करने के बाद क्या करते हो कि आप उस वेरिएंट को चूज करते हो और उस वेरिएंट को चूज करने के बाद आप उसको बैकग्राउंड में उस रिपोर्ट को शेड्यूल कर देते हो। शेड्यूल आप कैसे करते हो, या तो आप मंथली करते हो, वीकली करते हो, या आप डेली भी कर सकते हो, या 2 आवर्स में कर रहे हो, 3 आवर्स में कर रहे हो, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको शेड्यूल कर रहे हो। वो क्या करता है, आपका वेरिएंट चूज करता है। वेरिएंट के अंदर जो आपने डेटा सेव किया उस डेटा को लेता है, उस डेटा के हिसाब से ही आगे वो डेटाबेस के साथ क्वेरी करता है, वहाँ से डेटा लाता है और आपके रिपोर्ट में उस डेटा के हिसाब से जो डेटा आता है उसको वहाँ पे वो आउटपुट में दिखाता है। तो यहाँ पे वेरिएंट जो होता है आपका, या तो आप स्क्रीन पे यूज करते हो या बैकग्राउंड प्रोसेसिंग में यूज करते हो। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि वेरिएंट कितने टाइप का होता है और हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले वेरिएंट का एग्जाम्पल देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड टी कोड का यूज कर लेते हैं। एक हमारा टी कोड होता है ABL 5N। कोई भी अगर आपका कस्टमर लाइन आइटम से रिलेटेड जो डेटा होता है उस सारा का डेटा, जो सपोज आपका ओपन आइटम है, कस्टमर को पेमेंट नहीं हुआ, कस्टमर का बिल आ गया, तो यहाँ पे आपको ओपन आइटम, उसका क्लियर्ड आइटम या ऑल आइटम, सारा का सारा डेटा आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस रिपोर्ट को एक बार चेक करते हैं। इस रिपोर्ट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक कस्टमर लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू सेशन लेते हैं। न्यू सेशन में हम AC16N करते हैं। यहाँ पे हमारा कस्टमर ओपन आइटम एंड क्लियर आइटम का एक टेबल है। यहाँ पे BSAD टेबल के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं इसको। यहाँ से एग्जांपल के लिए हम कोई भी कंपनी कोड और कोई भी हम यहाँ पे कस्टमर उठा सकते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे 8811 कंपनी कोड है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कस्टमर का कोड क्या है, हमारा 324 है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी कंपनी कोड और इसी कस्टमर का एक हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम उस टी कोड में चलते हैं, ABL 5N में। अब हम यहाँ पे इस टी कोड के अंदर आ गए। यहाँ पे हम सबसे पहले कंपनी कोड हमने कॉपी किया था, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा 32 एक कस्टमर था जिसका डेटा पड़ा हुआ था। हम इस रिपोर्ट को यहाँ पे क्या करते हैं,
ऑल आइटम के लिए, ओपन आइटम एंड क्लियर आइटम दोनों के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम लास्ट डेट ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज आज हमारा डेट है 15/06/2025। हम इस रिपोर्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे हो, यहाँ पे आपका क्लियर आइटम भी आ रहा है। अगर कोई ओपन आइटम होगा, यहाँ पे ओपन आइटम कोई नहीं है तो यहाँ पे आपका क्लियर आइटम आ रहा है। अगर ओपन आइटम होता है तो ये जो आपको आइकन यहाँ पे ग्रीन आ रहा है वो रेड आइकन आता है यहाँ पे। अब हम यहाँ से बैक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारा एंट्री फील्ड है इसके ऊपर। अब यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट नंबर है, कंपनी कोड है, सर्च हेल्प फील्ड है, यहाँ पे स्टेटस है। यहाँ पे हमने क्या ऑल आइटम्स में सिर्फ यहाँ पे दोनों आइटम के लिए, ओपन आइटम और क्लियर आइटम के लिए यूज किया था। यहाँ पे आपका स्पेशल जीएल इंडिकेटर का फील्ड है कि अगर आपको स्पेशल जीएल के साथ देखना चाहते हो तो आप उस रिपोर्ट को भी यहाँ पे एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो यहाँ पे इस टाइप से इस रिपोर्ट के अंदर, और आप नीचे आते हो तो बहुत सारा फील्ड इस रिपोर्ट के ऊपर आपको मिलेगा। आप चाहते हो कि उस रिपोर्ट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कस्टमाइज करना चाहते हो, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएंट का यूज करते हैं। सेकेंड हमारा होता है कि सपोज यहाँ पे हमें बार बार इस रिपोर्ट को, सपोज आपको एक रिपोर्ट डेली 1 या 2 बार या 3 बार आपको एग्जीक्यूट करना है और सेम पैरामीटर जो एक ही कस्टमर या 10 कस्टमर आपको मिला, जिस 10 कस्टमर के लिए आपको रिपोर्ट को चलाना है, तो आपको क्या करना हो, तो उस कस्टमर का एंट्री, फिर आप रोज आओगे इस रिपोर्ट को एग्जीक्यूट करोगे, फिर उस सारा का सारा पैरामीटर डालोगे और फिर आप रिपोर्ट को यहाँ से रन कराओगे। अब वहाँ पे क्या होता है कि स्क्रीन पे सारा पैरामीटर का जो आप वैल्यू डालते हो वो वैल्यू आपका कुछ टाइम लेता है। जिस टाइम को बचाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएंट का यूज करते हैं। अब एग्जैक्टली वेरिएंट का यूज मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि वेरिएंट के यूज में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएंट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग वेरिएंट देखना है तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड ऑप्शन है, ये वाला जो बटन दिख रहा है गेट वेरिएंट, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ वेरिएंट पहले से बना हुआ है। SAP ऑडिट का है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वेरिएंट है, इसको किसने बनाया है, तो SAP ने बनाया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना खुद का वेरिएंट बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप सिंपल सा आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे पैरामीटर में वैल्यू डाल रखा है। यहाँ पे आप देखो सब में आपने वैल्यू डाला है। आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सा इसको सेव करोगे। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने वेरिएंट का नेम देना है। सपोज आप वेरिएंट का नेम दे रहे हो यहाँ पे अपने SAP, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उस कंपनी कोड को पेस्ट कर रहा हूँ, AGE11, यहाँ पे var1 हमने एक वेरिएंट बना दिया। वेरिएंट यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना है फॉर कस्टमर्स। आपने कुछ भी, मतलब आपको जो डिस्क्रिप्शन देना आप दे सकते हो। अब यहाँ पे आपको कुछ चेक बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ओनली फॉर बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। इस वेरिएंट का सिर्फ आप बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए करना चाहते हो, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारा रिपोर्ट जब आप बैकग्राउंड में शेड्यूल करते हो तो शेड्यूल करने के बाद वो रिपोर्ट क्या करता है कि वहाँ पे आप पैरामीटर में वैल्यू डालते नहीं हो, क्या करता है, डायनेमिक पैरामीटर का वैल्यू आपका एक्सेस करता है। तो अगर आप चाहते हो कि वेरिएंट बने, हमारा रिपोर्ट डेली शेड्यूल्ड हो और ये रिपोर्ट डेली एग्जीक्यूट करके हमारा डेटा बना कर दे, और वो रिपोर्ट जो है डेटा कहाँ से ले, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। डायनेमिक वेरिएंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पे स्टैटिक, हमने स्क्रीन फील्ड पे वैल्यू डाला था, अभी हम यहाँ पे स्टैटिक वेरिएंट बना रहे हैं। यहाँ पे प्रोटेक्टेड वेरिएंट हमने अभी कुछ नहीं किया, यहाँ पे ओनली डिस्प्ले इन कैटलॉग। अभी हम यहाँ पे कुछ भी इसमें से सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अभी हम नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ पे सारा हमारा स्क्रीन फील्ड है। यहाँ पे एस जो दिख रहा है आपको, ये आपका सिलेक्ट ऑप्शन है, और पी जो है आपका पैरामीटर। सब सपोज हमें सर्च हेल्प नहीं चाहिए तो हम इस फील्ड को यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि हमें यहाँ पे करेंसी का भी नहीं चाहिए, डेट का भी नहीं चाहिए, वर्क लिस्ट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से जो फील्ड हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ से उस सारे फील्ड को यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा फील्ड है, आपको जो फील्ड नहीं चाहिए अपने स्क्रीन के ऊपर, उस सारे फील्ड को आप अपने वेरिएंट के अंदर यहाँ से हाइड कर दोगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको, अब यहाँ पे क्लियर आइटम, क्लियरिंग डेट और ओपन की डेट, यहाँ पे अगर हमें फील्ड चाहिए तो हम यहाँ पे ओपन की डेट का फील्ड रख लेते हैं। यहाँ पे अगर क्लियरिंग डेट चाहिए तो क्लियरिंग डेट का फील्ड रख ले, सेव कर देते हैं वेरिएंट को। यहाँ पे
हमारा वेरिएंट सेव हो गया। अब नीचे आप जाओगे तो देखोगे यहाँ से बहुत सारा फील्ड हमारा नीचे से हट गया है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि आपका स्क्रीन छोटा हो गया है। तो आपको जितना भी, सपोज यहाँ पे क्लियरिंग डेट, ओपन की डेट का हमने फील्ड रख लिया था, अगर ये फील्ड भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया होता तो हमारा ये फील्ड भी यहाँ से रिमूव हो गया होता। फिर हम क्या करेंगे, सेव पे जाएंगे। यहाँ पे सेम हमारा वही वेरिएंट ओपन होगा। ओपन की डेट या जो भी फील्ड है हमारा, ऑल आइटम्स का फील्ड हमने हाइड कर दिया था। तो यहाँ पे हम सेव करते हैं और सेव करके हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे आपको वेरिएंट ओवरराइट करने के लिए बोलेगा। आप यहाँ से इस वेरिएंट को ओवरराइट करोगे तो यहाँ पे हमारा ये डेट जो है ओपन आइटम, क्लियर आइटम, क्योंकि अभी हमने इसको अनेबल किया था तो यहाँ पे हमारा ये आ गया। जब हमने इसको डिसेबल किया था इसमें इस फील्ड को, तो ये फील्ड हमारा यहाँ पे डिसेबल हो गया था। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ओपन आइटम, क्लियर आइटम सारा मैंने ओपन किया है। अगर आपको नहीं चाहिए होता तो आप इसको यहाँ से डिसेबल कर सकते थे। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा बाहर चला जा रहा हूँ। अब सपोज आपको यहाँ पे इस रिपोर्ट को एग्जीक्यूट कराना है तो आप क्या करोगे, FBL5N करोगे, एंटर प्रेस करोगे। सपोज अभी हमने रिपोर्ट रन कराया था तो अभी हमारा वेरिएंट का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। किसी और ने कराया होता तो ये डेटा आपका यहाँ पे रिफ्रेश होता। तो सिंपल आप क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाकर अपना वेरिएंट सिलेक्ट करते, ASAP A1 var1 जो हमने क्रिएट किया था, डबल क्लिक करते। आपके लेआउट के हिसाब से यहाँ पे जो जो फील्ड आपको चाहिए था उस हिसाब से इसका लेआउट हो जाएगा और उस सारा डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक पुट कर देगा। यहाँ से आप रिपोर्ट को सिंपल सा रन करा सकते हो। मतलब यहाँ पे आपका जो स्क्रीन पे वैल्यू एंटर करने का जो टाइम है वो टाइम आपका यहाँ पे बच जाएगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, जिस मेथड से आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन पे अपने वैल्यू को सेव करके रख सकते हो। जो फील्ड अनवांटेड फील्ड है आप उस फील्ड को हाइड करके रख सकते हो और वहाँ से आप क्या करोगे, रिपोर्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और मेथड है, सपोज अगर आपको डायनेमिक रिपोर्ट रखना है, आप बैकग्राउंड में शेड्यूल करते हो और आप डायनेमिक रिपोर्ट रखना चाहते हो कि वो आप कहीं पे एक सेट मेंटेन करो, सेट से डेटा उठाए और उस सेट के डेटा के हिसाब से आपके रिपोर्ट को एग्जीक्यूट करे। तो उसके लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन कोड बताया था, यहाँ पे याद होगा आपको, ASTBRV, ये मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन कोड बताया था, वेरिएंट V। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना वेरिएंट वेरिएबल मेंटेन करते हैं, इसीलिए हम इसको वेरिएंट V ट्रांजैक्शन कोड बोलते हैं। इस पे आप एंटर करोगे। अब इस पे एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पैरामीटर या सिलेक्ट ऑप्शन में जाकर अपना वेरिएंट क्रिएट करना है। अब सपोज मैं क्या करता हूँ कि वहाँ पे हमारा कस्टमर कोड क्या था, सिलेक्ट ऑप्शन था, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन वाले हम टैब पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएंट क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे वेरिएंट क्रिएट करने के लिए आप इससे पीछे का वीडियो देखोगे तो मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है कि आप कैसे यहाँ पे वेरिएंट क्रिएट करोगे। अभी हम यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, इसको एडिट मोड में ओपन करते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम एक वेरिएंट बना रहे हैं, SO कस्टमर कस्ट बैकग्राउंड जॉब के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएंट का नेम दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना वैल्यू पुट कर सकते हैं। सपोज हमें 10 कस्टमर के लिए डेटा चाहिए या 15 कस्टमर के लिए डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो कस्टमर है हम क्या करते हैं, उस टेबल में चलते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे हमने कस्टमर आईडी कौन सा लिया था, 324 लिया था। इस कस्टमर आईडी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर अपने रिपोर्ट में चलते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन के वेरिएंट बनाने वाले हम स्क्रीन पे आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं सिलेक्ट वैल्यू में। हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको अभी हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और वेरिएंट बना लेते हैं। यहाँ पे हम अपने कंपनी कोड का भी वेरिएंट बनाते हैं। हम कंपनी कोड का वेरिएंट अभी रहने देते हैं। इस वेरिएंट के नेम को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और हम चलते हैं ABL5N वाले ट्रांजैक्शन कोड पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उस वेरिएंट का यूज करना है, क्योंकि अभी आपने एक डायनेमिक वेरिएंट बनाया। अब जब भी आपको करना होगा आप TBVRC टेबल में जाकर वहाँ पे डायरेक्ट आप वहाँ पे कस्टमर मेंटेन करोगे। इस रिपोर्ट के अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना। अभी क्या किया था हमने, स्क्रीन पे हमने कुछ कस्टमर
पुट किया था। तो जब भी हमारा न्यू कस्टमर बनेगा या न्यू कोई कंपनी कोड या कोई न्यू फील्ड बनेगा तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको फिर इस वेरिएंट को हमेशा चेंज करना होगा। अभी जो बता रहा हूँ क्या करेगा, उस टेबल से डायनेमिक वैल्यू उठाकर आपके रिपोर्ट को एग्जीक्यूट कराएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एग्जिट करते हैं, यहाँ से हम FBL5N फिर से रन कराते हैं और यहाँ पे FBL5N एग्जीक्यूट कराने के बाद यहाँ पे फिर से हम प्रेस करते हैं सेव बटन पे। यहाँ पे आपको बोलेगा फिर से वेरिएंट बनाने के लिए, अगर आपने वेरिएंट सिलेक्ट करके रखा है तो आपको उसको ओवरराइट या एडिट करने के लिए बोलेगा। अगर आपने सिलेक्ट करके नहीं रखा है तो यहाँ पे हमेशा आपसे न्यू वेरिएंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। आप यहाँ पे वेरिएंट क्रिएट करोगे। अभी हमने क्रिएट किया था SAP AWare1, हम वेयर डायनेमिक इसको डी कर देते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं डायनेमिक कस्टमर वेरिएंट। अब यहाँ पे आपने कस्टमर अकाउंट के लिए आपने क्या किया था, एक वेरिएंट बनाया था। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ जो आपको एक फील्ड दिख रहा है कस्टमर अकाउंट नंबर का, इसमें आओगे आप, यहाँ पे क्या करोगे आप, टाइप में जब जाओगे तो यहाँ पे आप TVAR-C मतलब वेरिएंट जो हमने बनाया है वो टेबल आपको यहाँ पे दिखा रहा है, आप इस टेबल को सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, टाइप सिलेक्ट कर लिया। टाइप सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे F4 में जाएंगे, यहाँ पे हम अपना नाम पुट करेंगे। अभी जो हमने यहाँ पे वेरिएंट बनाया था वो वेरिएंट का नाम यहाँ पे आ रहा होगा, उस वेरिएंट का हमारा नाम था एसोकस्ट बैकग्राउंड जॉब। इसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे टाइप और हमने क्या किया, उस वेरिएंट का नाम दे दिया। अब आपको यहाँ पे सिंपल सा सेव कर देना है। अब वेरिएंट सेव करने के बाद आप क्या करोगे, उस वेरिएंट को यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। आपने कौन सा वेर डी वेरिएंट सिलेक्ट किया था, यहाँ से आप रिपोर्ट को एग्जीक्यूट करोगे। यहाँ पे आपका आ रहा है कि कोई आइटम नहीं है। अच्छा, हमने वेरिएंट सेव करते समय हमने यहाँ पे डेट पुट नहीं किया था, तो डेट अभी हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, उस वेरिएंट को यहाँ पे सेव कर देते हैं। यहाँ पे ओवरराइट के लिए बोलेगा, हम यहाँ क्या करते हैं, ओवरराइट कर देते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम में वहाँ पे डेट नहीं डाला था। अब यहाँ पे जब वेरिएंट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया वेर डी, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट कस्टमर हमारा जो हमने वो टेबल लिया था टेबल से आ गया। और यहाँ पे हमारा डेट जो है पोस्टिंग डेट, ये पोस्टिंग डेट हमने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया है कि इस डेट तक चले। अगर आपको पोस्टिंग डेट भी डायनेमिक रखना है तो आप यहाँ पे पोस्टिंग डेट भी डायनेमिक रखोगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे जो आपने यहाँ पे जो टेबल बनाया है, टेबल का रेफरेंस दिया है एसो ऑब्जेक्ट बी जॉब, इसके अंदर आप क्या करोगे, वहाँ जब भी नया कस्टमर ऐड कर दोगे वो कस्टमर भी आपके रिपोर्ट में उसका भी डेटा ऑटोमेटिक ऐड होता जाएगा। कैसे ऐड करना है इस टेबल के अंदर, इससे प्रीवियस वीडियो आप देखोगे, आपके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इस टेबल को कैसे हैंडल करना है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, वेरिएंट क्रिएट कर सकते हो, डायनेमिक वेरिएंट भी क्रिएट कर सकते हो, और आप यहाँ पे स्टैटिक वेरिएंट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और उस वेरिएंट को सिलेक्शन स्क्रीन पे, स्क्रीन को हाइड करना है, शो करना है। यहाँ पे फील्ड को, किसी फील्ड को आपको रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड करने का भी यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है। यहाँ पे जब जाओगे हाइड फील्ड, प्रोटेक्टेड फील्ड, प्रोटेक्टेड फील्ड का मतलब होता है कि आप चाहते हो कि इस फील्ड को कोई चेंज ना करे, तो आप इस फील्ड को प्रोटेक्टेड फील्ड कर देते हो। अगर सपोज आप चाहते हो कि कस्टमर नंबर हमारा या कोई ऐसा फील्ड है जो रिक्वायर्ड फील्ड हो, तो आप यहाँ पे उस फील्ड को रिक्वायर्ड फील्ड भी कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ से रिक्वायर्ड फील्ड, सपोज मैं चाहता हूँ कि कस्टमर नंबर का फील्ड हमारा रिक्वायर्ड फील्ड हो, तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड करके भी इसको सेव कर दोगे, इसको ओवरराइट कर दोगे आप। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कस्टमर नंबर, सॉरी, कंपनी का फील्ड हमने यहाँ पे क्या किया था, प्रोटेक्टेड किया था, तो ये यहाँ पे ग्रेड आउट हो गया, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे कस्टमर नंबर हटा रहा हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो नीचे मैसेज लेगा, क्योंकि हमने इसको रिक्वायर्ड फील्ड कर दिया था। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, वेरिएंट से आप किसी भी सिलेक्शन स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हो।